नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत नामी हस्तियों में जानी जाती है, लेकिन पुलिस में तो कई पद होते हैं, बट एक पद उसमें ऐसा होता है कि कोर्ट कचहरी भी ये कहती हैं कि अगर मामला दरोगा तक सिमट गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। अगर दरोगा जी खफा हो गए तो हो सकता है आपका जीवन ही कोर्ट में तारीख करते करते निकल जाए। यह पावर है दोस्तों यूपीएसआई की, यानी दरोगा की। आपने देखा होगा 2021 की भर्ती में हजारों कैंडिडेट्स ने पूरी जान झोंक दी थी और उसके बाद दरोगा की वर्दी पाई। आज वे सभी नौकरी पर हैं और बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। लगभग 4 साल हो गए कि दरोगा भर्ती कब आएगी कब आएगी। बहुत से बच्चे ओवरेज भी हो गए और वो ओवरेज ना हो उसके लिए उम्र में छूट भी दे दी गई है। ध्यान रखना, दरोगा की वही भर्ती फिर से वापस लौटी है और किसके साथ लौटी है? 4543 पद के साथ। वो 45 की भर्ती थी, वो लगभग 10,000 दरोगा थे, ये लगभग 5,000 दरोगा हैं। और दोस्तों उम्र में 3 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर जनरल की उम्र 25 है तो उसमें 3 जोड़ दो, 28 साल तक का मौका है। अगर ओबीसी की उम्र 28 साल है तो 3 जोड़ दो, 31 साल तक का मौका है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, यह छूट आपको मिल गई है। पैटर्न में हल्का सा चेंज है, सिलेबस में हल्का सा चेंज है, लेकिन भर्ती बहुत बड़ी है, इसको चूकना मत। आपने तैयारी भी शायद इसकी बहुत पहले करी होगी, लेकिन जो खामियां वहां रह गई आप गलती मत करना। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई के लिए यह फिर से एक महासमर सज रहा है। हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी इसके लिए लपलपाए हुए बैठे हैं। तो आप देख लेना आपकी कितनी हैसियत है पढ़ने की, आप कितना सिटिंग आवर दे सकते हैं और कितना मादा और जुनून है आपके अंदर कि आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए। ध्यान रखना, उसको कुछ नहीं मिलता जिसको कोई चीज चाहिए, उसको सब कुछ मिल जाता है कि जिसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगर आगे बढ़ जाता हूं तो आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या वैकेंसी निकली है। आपने देखा होगा ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ध्यान रखना। और ये वैकेंसी कौन सी है? प्लाटून कमांडर पीएसी, या आप कह सकते हो सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणीवार केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यह है। अगर बात कर रहा हूं लिखित परीक्षा की तो देखो क्या चेंज हुआ है। आपको दिख रहा होगा मानसिक अभिरुचि, यानी मेंटल एप्टीट्यूड आता था पहले, मानसिक अभिरुचि अब हटा दिया है। मेंटल इंटीग्रिटी अब हट गई है, इस नहीं आएगी सिलेबस में। और 40 40 40 40 4 सेक्शन होंगे, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ है बहुत जबरदस्त, ये अच्छा लगा कि अब आप ऐसे ही इजीली पास नहीं हो सकते। अब कब पास होंगे आप? जब आप सेक्शनल भी पास होंगे। ध्यान रखना, अगर आपने हिंदी में 35%, इधर 35%, मूल विधि में, इधर संख्यात्मक मानसिक योग्यता रीजनिंग में 35%, या फिर आप तार्किक में, ध्यान रखना, एप्टीट्यूड में 35% अगर नहीं ला रहे हैं सेपरेटली सब में अलग अलग, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी यहां पास नहीं माना जाएगा। तो सब में आपको अलग अलग भी पास होना है, मिनिमम 35% लाना ही लाना है। सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी है। ठीक है, 100 अंक हैं सभी के, ध्यान रखना। और 400 नंबर का ये पेपर होगा। 160 आपके कुल जो है प्रश्नों की संख्या रहेगी। समझ गए मेरे भाई? अब अगर मैं आऊं तो आप समझ गए होंगे 2.5 नंबर का आप प्रश्न है। हिंदी, मूल विधि, ये सारे आपको, मूल विधि में क्या चेंज हुआ है? जो आपको पता है आईपीसी और सीआरपीसी हुआ करता था, अब वो बदल कर क्या बन गया है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस। ये चेंज हो गया है इस बार। तो मूल विधि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, ये आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। ध्यान रखिएगा यूपीएसआई के लिए। आगे अगर बढ़ जाता हूं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की तो एक बेस्ट बुक की बात कर लेता हूं, वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर यूपीएसआई। कि यूपीएसआई के लिए एक मूल विधि की एवं संविधान की बुक आएगी। एजुकाजोन प्रकाशन की यह बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर यूपीएसआई। पिछली भर्ती में हजारों कैंडिडेट ने मूल विधि एजुकाजोन प्रकाशन से पढ़कर 100% सिलेक्शन को सुनिश्चित किया और आज वो वर्दी पहन के खड़े हुए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे को वर्दी मिल जाए तो ध्यान रखना दोस्त, इसमें एकदम क्रम वाइज चीजें दी हुई हैं। भारतीय, इसमें बीएनएस और बीएनएसएस दोनों को एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है। और मूल विधि की यह किताब आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रेजेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको विषय सूची देख लीजिए मूल विधि की, जो भी चीज इसमें चेंज हुई है या अपडेट हुई है, हर चीज आपको यहां एकदम ब्यौरावार दी हुई है। आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं कि सर मुझे केवल मूल विधि की किताब ही नहीं चाहिए, सॉल्ट पेपर भी लेने। तो अगर आपने सॉल्ट पेपर भी लिए एजुकाजोन प्रकाशन के तो 100% मोहर लगा लीजिए कि इस बार दरोगा की भर्ती शायद आपसे कोई ना छीन पाए। तो बिना देरी किए हुए वन ऑफ द बेस्ट बुक एजुकाजोन प्रकाशन की, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, अभी जाएं और परचेज करें। आगे जाके बता देता हूं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको मिस नहीं करनी है। प्लीज ध्यान रखना दोस्त, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी है। ये इंफॉर्मेशन क्या है? आवेदन से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर प्रणाली, आपको पता होगा इसमें पंजीकरण कराना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर ऑन ओटीआर प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसके बिना फिर नहीं होगा आगे कुछ भी। तो ध्यान रखना, 3 लाख से ज्यादा लोग ये ऑलरेडी पंजीकरण कर चुके, तो तुम कहां सो रहे हो भाई? अगर नहीं किया है तो इमीडिएटली कर लीजिए, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश की बिल्कुल 2021 की तरह पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी तैयारी बिठा दीजिए और जो गलती वहां पे हो गई थी, जिस बात में आप वहां चूके थे, अब नहीं चूकने चाहिए, वरना ध्यान रखना, इट इज डायरेक्टली इंसल्ट टू द पेरेंट्स इफ यू आर नॉट pouring 100% efforts as far as UPSI vacancy is concerned. Thank you very much. Till then, take care. Bye bye. God bless you and all the best for your study. And I'll see you in the next video very soon. Thanks, my dear. Jai Hind. Vande Mataram.